Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to my another new vlog. तो आप सब कैसे हैं मेरी हनी बीन्स? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपको एक और नई जगह नज़र आ रही है। नहीं है, वही पुरानी है। वैसे तो आपको मेरा एक अलग कमरा ही नज़र आता है और किचन, और आज दिख रहा है आपको अम्मी का घर। अम्मी के घर आ गई थी मैं कल ही, यानी कि थर्सडे को। ये फ्राइडे व्लॉग है, मतलब फ्राइडे का दिन है। मैंने फ्राइडे शूट किया था और ये अम्मी से मैं कटवा रही थी एक एलोवेरा, क्योंकि ये यहाँ का जो हवा है, माहौल है, वो मेरी स्किन को सूट नहीं करता। तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो एलोवेरा रखती हूँ, दिन में एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन ठीक रहती है। वरना मेरी स्किन पर रेड वो हो जाती है स्किन। और फिर जब मैं घर जाती हूँ तो फिर मुझे दिल से बहुत डांट पड़ती है कि यहाँ से आप ठीक जाती हैं और वहाँ घर से जब आती हैं तो कुछ ना कुछ आपकी स्किन के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने अम्मी से कहा मुझे एलोवेरा दो, तो मैं हर बार आती हूँ और यही करती हूँ, इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है दिन में एक पीस छोटा सा काट के अप्लाई करती हूँ फेस पर। और यहाँ मैं बना रही थी दाल का दूल्हा। पता नहीं आप लोगों को सुनकर कैसा लग रहा है। मतलब ये डिश नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती। जो इंडिया वाले लोग हैं, जो इंडिया से आए या उर्दू स्पीकिंग जो हैं, उन्हें पता है कि ये जो है दाल का दूल्हा क्या होता है। और ये बहुत सालों बाद बन रहा था। अफ़ज़ान को बहुत पसंद है। अफ़ज़ान की तो ईद हो गई थी, तो ये घर में भी हमारे कोई नहीं खाता। इसकी दाल तो खा लेते हैं, लेकिन ये जो दूल्हे हैं वो कोई नहीं खाता। मैं, अम्मी और अफ़ज़ान, हमने ही इसे खाया था। मामी ने सिर्फ दाल पी थी। और ये दोपहर का टाइम था, नमाज में पढ़ चुकी थी और इतनी शदीद कोई धूप थी कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब इतनी टाइट धूप, ऊपर से हवा बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी ना। अजीब सा हब्स जैसा माहौल हो रहा था, बहुत ही मतलब। और ऊपर से जो है यहाँ कल मैं आई हूँ थर्सडे को और लाइट चली गई। मतलब वैसे यहाँ गुलशन मेहमान में लाइट नहीं जाती, लेकिन पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि बल्दिया वाले आ गए हैं, और बस फिर ये लाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ अम्मी पढ़ रही थी नमाज और मैं पढ़ चुकी थी। ये देखें अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं और साइड पे मेरी जान नमाज है। मैं भी नमाज़ पढ़ के उठी थी और माविया को नमाज़ पढ़ने जाना था, वो सो गई थी। तो मैं उसे यहाँ आवाज़ दे रही थी कि माविया उठ जाओ, नमाज़ पढ़ लो। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और फाइनली माविया उठ गई, क्योंकि माविया स्कूल से आई थी, अर्ली मॉर्निंग जाती है। तो जो है इसलिए वो जब आती है स्कूल से तो फिर वो आते ही जो है खाना वाना खा के आराम करती है। तो यहाँ वो आके थोड़ा सा लेट गई थी, फिर मैंने उसे उठाया कि नमाज़ पढ़ो, और उसने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद हमने जो है क्या किया, हाँ उसके बाद ज़ाहिर है हमने लंच किया। वो भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। और यहाँ मैं जा रही थी जो है दाल के दूल्हे में तड़का लगाने। तो ये केरी के छिलका है, जो कि दाल की धुली में मैंने केरियाँ डाल काट के डाली थी। खट्टी खट्टी मज़े की दाल बनती है। और यहाँ पर मैं गई थी लहसुन लेने, क्योंकि इसमें साबुत गोल मिर्च और लहसुन का तड़का लगता है, जिससे जो है बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी तड़के का सामान रेडी की, क्योंकि अफ़ज़ान आ गया था। अफ़ज़ान को मैंने भेज दिया था फटाफट रोटी लेने। उसने मुझसे कहा कि आप, मैं जब तक रोटी लेकर आ रहा हूँ फटाफट तड़का लगाओ, क्योंकि उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी। तो यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी उसी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं हार गई थी क्योंकि अफ़ज़ान रोटी लेके आ गया था, है ना अफ़ज़ान? अफ़ज़ान रोटी लेकर आ गया। मैंने अफ़ज़ान को यहाँ बोला मुंह बंद करके बैठा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी बड़ी सारी निकलती है, इसलिए मैंने उसे खामोश करवाया हुआ है। जाओ लेकर आओ भाई की दवाई, जाओ चले जाओ ना, कोई बात नहीं। और यहाँ इसका ये है म्यूकॉनिल, हाँ कोनिल, हाँ ऐसे कुछ नाम है। तो यहाँ पे जी हमारा लंच हो गया था। अम्मी अब्बू जा रहे थे निकाह में, तो ये वहाँ इसकी तैयारी हो रही है। और ये दोपहर मतलब
5:25 का टाइम है, 5:30 हो रहा था और सो रहे थे सब। माविया भी सो रही थी, अफजान भी, और यहाँ सामा और नशरा भी आराम कर रहे थे। तो सामा तो खैर मीटिंग में था, नशरा सो रही थी। और यहाँ मैं देख रही थी कि बाहर कोई है, तो बाहर भी कोई नहीं था। मतलब कोई नहीं था, हवा भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। इतना मतलब अजीब सा फ्राइडे वाले दिन था, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, तो गर्मी बहुत लग रही थी ठीक ठाक। तो यहाँ कोई भी नहीं मिला मुझे, सब अपने अपने घरों में थे। और फिर हम आ गए जी वापस अंदर, और अंदर आके बैठे और ये देखे पंखा चलते चलते बंद हो गया क्योंकि लाइट चली गई। मेहमान वालों को खबर मिल गई थी कि बल्दिया से कोई आया है स्टे के लिए, तो उन्होंने जो है फ़ौरन से लाइट ले ली। पता नहीं कौन उन्हें जाके खबर दे देता है। और अच्छा, जिस दिन जाओ उसी दिन लाइट चली जाती है। थर्सडे को मैं गई, शाम में लाइट चली गई, मॉर्निंग में लाइट चली गई, और आज फ्राइडे, आज भी शाम में इन्होंने लाइट ली। जाती तो थोड़े कम टाइम के लिए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी में जाती है, और ऐसे मौसम में जब हवा भी नहीं चल रही हो तो बहुत ही जो है ना फील होती है गर्मी। ये देखिए शाम का टाइम है, 6 बज रहा है, और लेकिन फिर भी ज़रा सी भी ठंडक नहीं है माहौल के अंदर। और वहाँ नशरा और माविया कर रहे हैं किचन में काम, कुकिंग कर रहे हैं, और बना रहे थे चने की दाल फ्राई। नशरा बना रही थी और ये थोड़ी सी लग गई थी दाल, तो इन्होंने मेरी एडवाइस लेने के लिए मुझे बुलाया कि बाजी ये दाल इतनी लग गई है तो अब क्या करें, मज़ीद दाल लें या क्या करें। तो मैंने उनको कहा रहने दो, ये इनफ है, क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं थे, हम ही लोग थे सिर्फ। और फिर अम्मी ने जो है यस्टरडे कलेजी फ्राई की थी, तो वो भी थोड़ी सी रखी हुई थी, और दाल की दूल्हे की सिर्फ दाल रखी हुई थी, दूल्हे उसके ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा रहने दो, ये बहुत है, क्योंकि बचे ना, क्योंकि अगले दिन जो है आंटी को आना था तो निहारी बननी थी। तो मैंने कहा अगर बच जाएगी तो फिर निहारी के आगे इसको कोई भी नहीं पूछेगा, तो इसको इतना ही रहने दो, इनफ है, ये हमारे लिए हो जाएगी बहुत। तो इसलिए यहाँ मैंने राय दे रही थी, और माविया मुझसे कह रही थी आप इसको शूट कर रहे हो, यानी कि आप इसको व्लॉग में डालोगी, और फिर जब अम्मी आपका व्लॉग देखेंगे तो अम्मी को पता चल जाएगा कि हमसे जो है दाल जल गई थी। तो देखें, व्लॉग का ये भी एक नुकसान होता है ना, कि कोई बात छुपानी हो वो छुपती नहीं है, वो ऑन एयर हो जाती है, पता चल जाता है। और यहाँ नशा जो है मसाले वगैरह की तैयारी कर रही थी, मगरिब हो रही थी। मैंने नशरा से कहा मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, तुम भी पढ़ लो, मगरिब के बाद चढ़ा लेना। और बस फिर इशा, हाँ इशा का ही टाइम है ये। और ये दाल बन चुकी है, हांडी में बनाई है, मट्टी की हांडी में, और गरम गरम चपाती। ये रही हमारी कलेजी। ये हमारे घर में जो दाल फ्राई होती है तो ये जो चिप्स हैं लेज़ स्टाइल के, ये लाजमी बनते हैं। और ये रही अम्मी की फ्राई कलेजी यस्टरडे की। और ये देखिए कितने मज़े की दाल बनाई है नशरा ने, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना। टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनाई थी, और माविया ने ये लेज़ बहुत अच्छे बनाए थे। ये मैंने ही सिखाए थे माविया को, लेकिन अब माविया मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाती है। ये मैंने उससे पूछा ये कैसे बनाएं, सिखाने वाले नहीं पूछा कि ये कैसे बनाएं, देखो ज़रा। तो यहाँ पर जी हम खा रहे हैं खाना। सामा को बुलाया बट वो नहीं आया, वो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ था, हमने उसे छोड़ दिया। मुझे लग रही थी भाई बहुत तेज़ भूख, क्योंकि 8 बज रहा था, और मुझसे जो है भूख नहीं होती बर्दाश्त, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेरा बहुत अजीब सा होने लगता है, लो लो होने लगता है, तो बस मुझे खाना चाहिए होता है। तो यहाँ बस हम खाना खाने बैठ गए, और सामा ने बाद में खाना खाया। अम्मी अब अभी तक आए नहीं थे। जो आज का व्लॉग है बस यही छोटू छोटू सा व्लॉग है। आप लोग जो हैं अच्छे, मतलब कमेंट्स तो नहीं है लेकिन व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह अपना प्यार दिखाना, मज़ीद मज़ीद और बहुत सारा प्यार दिखाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।